नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वीडियो शेयर मार्केट से जुड़े लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाए। और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से ही जैसे ही मैं कोई यूट्यूब पर नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आता है और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएंगे। आइए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बाज़ार लगभग कल की क्लोजिंग के पास ही ओपन हुआ था, लेकिन दिन के दौरान चलते चलते नीचे की तरफ ही आता रहा। दोपहर तक लगभग 100 पॉइंट माइनस रहा, फिर अचानक से 2 बजे के बाद से गिरावट बढ़ी और बाज़ार 250 पॉइंट माइनस बंद होकर 16,983 मतलब कल की कैंडल को तो खा ही गया और 17,000 के लेवल को भी खा गया। तो बाज़ार अब थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है मुझे। अब लगता है कि बाज़ार दोबारा से 16,788 16,800 ये वाला जो लेवल था इसको टेस्ट करेगा और अगर फर्दर मार्केट ख़राब ही बना रहा तो आगे भी गिरेगा। फ़िलहाल 16,800 तक तो टेस्ट करने आ ही सकता है। जैसा कि कल मेरा व्यू लग रहा था कि ये ग्रीन कैंडल देखकर कि कल गैप डाउन हुआ था और उसके बाद ये कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन हम सोच रहे थे कि शायद ये बाज़ार ऊपर की तरफ चलने को तैयार होगा, तो नहीं हुआ ऐसा और बाज़ार नीचे की तरफ ही आया। और जैसे आज इसने ब्रेक डाउन किया है तो कल जिन लोगों ने बाइंग करी थी उन लोगों को इसने ट्रैप कर लिया है। तो अब मुझे लगता है कि 16,800 तक तो बाज़ार आना ही चाहिए, टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद अगर फर्दर ब्रेक डाउन हुआ तो आगे भी गिरेगा, ऐसा अब लग रहा है बाज़ार को देखकर। क्योंकि डाउ जोन्स के चार्ट भी फ्यूचर के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अभी जब डाउ जोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फ़िलहाल अब मैं आपको आज के निफ्टी के लेवल बता देता हूँ। इस जगह पर आप ध्यान दीजिएगा जहाँ पे अभी मैंने मार्क किया है। निफ्टी आज 17,256 पर ओपन हुआ, एक हाई लगाया 17,261 मतलब जहाँ खुला वहीं लगभग हाई लगाया, लो लगाया 17,950 और लो के करीब ही जाकर बंद हुआ 16,983 पर निफ्टी क्लोज हुआ। और अब आपको मैं आज के 5 मिनट के चार्ट पर लिए चलता हूँ कि वहाँ पर आज कैसा व्यू था। तो ये देखिए, जो चीज़ हम कल ऊपर के लिए कह रहे थे कि अगर 5 मिनट के चार्ट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होंगे तब आप इसमें प्ले कर सकते हैं, लेकिन आज आपको जस्ट इसका उल्टा करना था। आज 5 मिनट के चार्ट 11 तारीख को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुए 9:50 के आसपास इस कैंडल में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुए और थोड़ी देर तक आपको कंसोलिडेशन करता रहा। और फाइनली बाज़ार अगर कोई खड़ा होगा पूरे दिन भर पुट को लेकर 17,160 की पुट को लेकर अगर कोई पूरे दिन भर खड़ा रहा होगा तो उसको अवश्य ही प्रॉफिट रहा होगा और दिन के एंड में लगभग पैसे डबल हो गए होंगे। हमने भी 17,100 की जो पुट थी वो बाय करी थी 100 रुपये में और 65 का रखा था हमने स्टॉप लॉस, जो कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा और उसके बाद उसमें से हम 180 रुपये पर उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल गए। उसने हाई लगाया 202 और 197 के आसपास वो जाकर बंद हुई। तो इस तरीके से आप निफ्टी में आज 5 मिनट के चार्ट को देखते हुए काम कर सकते थे। अगर आपने किया होगा तो आप बधाई के पात्र हैं। अब मैं निफ्टी का आपको कल के लिए व्यू दे ही चुका हूँ कि निफ्टी 16,800 तक तो टेस्ट करने जा ही रही है। अब जो बाज़ार रोज़ कुछ टाइम से आपने देखा होगा कि इस एरिए से बाज़ार क्या करता है कि जैसे ही अमेरिका के न्यूज़ के चलते बाज़ार गैप डाउन ओपन होता है तुरंत बाइंग आती है और बाज़ार ऊपर खिंच जाता है। जैसे ही इस लेवल पे हुआ था इस वाली कैंडल में 14 सितंबर को, फिर यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। और फिर कल भी ऐसा ही हुआ कि बाज़ार गैप डाउन खुला और बाद में ग्रीन कैंडल मारने की कोशिश करी। तो बाज़ार ये बार बार जो हर बार ऐसा करता है कि खुलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है। कल देखना होगा कि कल ऐसी कोशिश करता है या नहीं करता। देखने में तो लग रहा है कि अगर ये नीचे ही रहा 16,800 के पास और कहीं 16,800 इसने सुबह ही तोड़ दिया 10 बजे तक तो फिर गिरावट और भी बढ़ सकती है। लेकिन परसों वीकली निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके चलते
अगर ये लेवल कल अगर नहीं टूटे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, हो सकता है परसों टूट जाए, लेकिन अगर कल टूटता है तो फिर गिरावट बहुत ही तेज़ आएगी। और यहाँ पर एक ये गैप भी है निफ्टी को इस एरिया में, देखिए 28 जुलाई और 29 जुलाई के बीच जो एक गैप बना था, इसको भी टेस्ट करने आ सकता है, मतलब 16,600 तक भी आ सकता है। तो कल 5 मिनट की कैंडल देखकर उसी हिसाब से हम जो ट्रेड लेते हैं उसी हिसाब से हम ट्रेड ले लेंगे। हाँ, अगर 200-250 पॉइंट नीचे जाकर बाज़ार खुला तो आप 5 मिनट के बदले 15 मिनट का भी वेट कर सकते हैं और उसके बाद ही कोई ट्रेड लें, क्योंकि बाज़ार आजकल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहे हैं। अब आपको मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर लिए चलता हूँ। बैंक निफ्टी भी आज 380 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। हालांकि जैसे निफ्टी ने अपनी निफ्टी की रेड कैंडल ने पिछली कल की ग्रीन कैंडल को खा लिया है, ऐसा बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी फिर भी अपने ग्रीन कैंडल को बचाने में कामयाब रही है, लेकिन देखना यह है कि कल बचा पाती है या नहीं। और अगर आप देखेंगे तो प्री अटैम्प्ट अगर हम कर चलें बाज़ार में, तो बाज़ार में एक पैटर्न भी आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए, ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये एक शोल्डर बन रहा है। तो अगर ये बाज़ार नीचे की तरफ, ये जो एरिया है 37,950, इस एरिया को अगर 37,950 है कि, एक सेकंड, हाँ 37,950, इस एरिया को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो बाज़ार और ज़्यादा गिरने की संभावना में आ जाएगा। तो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना। अब आगे बाज़ार में थोड़े खतरे बढ़ सकते हैं। हालांकि आप जब तक 37,950 का लेवल नहीं टूटता, हो सकता है सपोर्ट भी ले, वहाँ पे आगे चल के बात करेंगे। लेकिन एक पैटर्न बनने की संभावना लग रही है, तो उसके ऊपर मैंने आपको व्यू दिया है अपना कि ऐसा मुझे लग रहा है। अब आइए एक बार डाउ जोन्स के भी चार्ट देख लेते हैं। डाउ जोन्स के इस समय फ्यूचर देखिए, 223 पॉइंट माइनस हो रहा है डाउ जोन्स का फ्यूचर। ये देखिए 223 पॉइंट माइनस है डाउ जोन फ्यूचर। तो डाउ जोन्स के चार्ट अब चल के देख लेते हैं कि डाउ जोन्स ने क्या करा। तो डाउ जोन्स जो हमारी सपोर्ट की लाइन थी, 2 दिन इसे बचा गया था, फिर उसके बाद से लगातार 3 दिन डाउ जोन्स गिरकर इस लाइन को कल फाइनली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। हालांकि कल भी कर दिया था, लेकिन कैंडल ज़्यादा नीचे नहीं थी, लेकिन कल की कैंडल बहुत ही ज़्यादा नीचे थी। तो अब अगर आज डाउ जोन्स निचले स्तरों पर ही बंद हुआ तो हो सकता है इस ग्रीन कैंडल को भी खा जाए, जिसका ओपन है 28,855। तो अगर इसके नीचे जाता है तो डाउ जोन्स, जैसा कि सभी लोगों को आशंका लग रही है कि यूएस बाज़ार थोड़ा मंदी की तरफ जा रहा है, तो वो कंफर्म करता थोड़ा सा नज़र आएगा। मतलब बाज़ार अभी सही नहीं चल रहे हैं अमेरिका के, थोड़ी ज़्यादा गिरावट और थोड़ी ज़्यादा घबराहट वहाँ पर लगी रही है। हर लेवल से बाज़ार नीचे ही आ रहा है। बस ये एक लास्ट रैली जो ऊपर की तरफ आई थी, उसके बाद से 16 अगस्त से हर बार बाज़ार लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई का ही फॉर्मेशन बनाता हुआ चल रहा है। और कितनी स्टीप रैली में चल रहा है, मतलब खड़ी रैली बन रही है नीचे की तरफ। तो डाउ जोन्स के चार्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ही संभल कर ट्रेड करें। और कल हमने जो आपको 2 स्टॉक बताए थे, टाटा केमिकल, पहले मैं आपको टाटा केमिकल का चार्ट दिखाता हूँ। तो टाटा केमिकल का चार्ट भी आज जैसे ही थोड़ा सा ऊपर खुला था, तो हमने जो ट्रेड लेके गए थे फ्यूचर में BTST करके उसे कट कर दिया। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ उसमें, मेरा ख्याल है 3 से 4 हज़ार रुपये ही हमारे बन पाए, लेकिन हमने उसे कट कर दिया। और दूसरा एक हमारा स्टॉक था परसिस्टेंस, इसको भी हमने बुक कर दिया। ये देखिए, इसने भी रेड कैंडल बना दी है आज, हालांकि किसी ग्रीन को नहीं खाया है, लेकिन मार्केट के माहौल के चलते हमने अपनी फ्यूचर की पोजीशन को एग्ज़िट करना ही उचित समझा। क्योंकि कल अगर बाज़ार गैप डाउन खुलेगा तो ये दोबारा हो सकता है इस ग्रीन के नीचे जाए और दोबारा से नीचे चला जाए। तो इंट्राडे में कल कोई अगर फ्रेश स्टॉक ऊपर की तरफ हमें दिखाई देगा तो हम व्यू बनाकर ऊपर की तरफ खेलने का कोशिश करेंगे। आज हमने कोई फ्यूचर में ट्रेड लिया तो नहीं है, क्योंकि बार बार बाज़ार जैसे जिस दिन गैप डाउन खुलता है और उसी दिन ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है,
तो हमने कोई ट्रेड लिया तो नहीं है, लेकिन ट्रेड जो हम कल ले सकते हैं शॉर्ट के लिए उसमें एक है हैवेल्स ने एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनाई है, जिसने कल की अच्छी खासी जो जिसकी बॉडी थी उस कैंडल को ब्रेक डाउन किया है। तो हैवेल्स को आप कल शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। इसमें भी लगभग आप देखेंगे तो आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा। तो अगर ये कल हल्का सा भी नीचे जाता है तो आप इसको शॉर्ट करके चलें। स्टॉप लॉस रखना आप लगभग 1320 रुपये का, और टारगेट आपको लगभग 1200 रुपये तक के, पहले 1240 और 1200 रुपये तक के टारगेट अगर आप पोजिशनल रखते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हम भी इसको कल देखेंगे कि ये कैसा प्राइस एक्शन बनाता है 15 मिनट और 5 मिनट की कैंडल में। उसके बाद हम कल इसको शॉर्ट करने की तरफ चलेंगे। और ये एक है ओबराय रियल्टी, इसने भी हमारी एक जो ट्रेंड लाइन ही सपोर्ट की एक लाइन थी 917, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करा है। इसको भी हम इसलिए नहीं शॉर्ट करके आए क्योंकि इसने एक ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल थी उसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अगर कल ये 15 मिनट आधा घंटा 890 के नीचे खड़ा रहता है तो हम इसको भी शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रखना 900 रुपये के ऊपर का, और टारगेट आपको मिल जाएंगे इसमें भी 850 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप ओबराय रियल्टी को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपको एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन ना ही कोई लाइक का बटन दबा रहे हैं और ना ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मेरे को वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है। मेरे को ये लगता है कि मैं वीडियो अगर बना रहा हूँ कम से कम कोई देख तो रहा है। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। जो भी लोग वीडियो देखने आ रहे हैं वो कम से कम प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। बाकी आज की ऐसी गिरती मार्केट में भी एक स्टॉक जो था ऊपर की तरफ जो लगता है कि ब्रेकआउट होगा, हमारी कोई इसमें अभी पोजीशन नहीं है, वो है एक जेएमसी प्रोजेक्ट। तो आपको इसमें दिखाई देगा कि इसमें आज कितनी अच्छा वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ बढ़ा है। हालांकि रेजिस्टेंस एरिया जो है इसका 106 का उसके पास ही बंद हुआ है। तो अगर कल ये ऊपर की तरफ आता है तो कल आप इसको इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना 102 के आसपास का। तो इसमें शॉर्ट टर्म कल का व्यू बनाकर पहले आप इंट्राडे ट्रेड तो ज़रूर ही कर सकते हैं। इसमें आपको टारगेट मिल जाएंगे लगभग 112 से 115 रुपये के आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर कहीं ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो एक ये थोड़ा चार्ट नीचे करने में देखिए आपको ये कप एंड हैंडल का भी पैटर्न लगेगा थोड़ा थोड़ा। तो कप एंड हैंडल अगर ये है तो आप इसको अवश्य ट्रेड करें। 106 के ऊपर ट्रेड करें, 102 या 100 रुपये का रखें स्टॉप लॉस, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा आया है तो कोई तो आया है जो इसको ऊपर ले आने की कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों के लिए। मैंने एक ऊपर की तरफ भी एक लाइन खींची है 133 पर। ये देखिए इसमें एक बड़ा हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। हालांकि ये बनने की तैयारी में है। जो हेड एंड शोल्डर को प्ले आउट करना चाहते हैं वो तो 133 के बाद ही इसे ट्राई करें। अगर पहले से आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप 105 के पास जो कल 106-7 के आसपास खुलेगा तो वहाँ से भी आप ट्राई करके रख सकते हैं। और अगर ये चलता रहा तो आप इसको धीरे धीरे आगे की तरफ पोजीशनल में भी रख सकते हैं, लेकिन वीकली एक्सपायरी पे ज़रूर ध्यान देना। उसके बाद ही ये सब चीज़ें काम करेंगी, नहीं तो ये दोबारा से नीचे की तरफ आके गिरने की कोशिश करेगा। तो फ़िलहाल कल आप इसमें इंट्राडे करें। अगर इंट्राडे में आपको प्रॉफिट हो जाता है तो शाम को पोजीशन देखें, अगर कैंडल अच्छी ग्रीन बन रही होगी तभी आप इसमें आगे के लिए पोजीशनल लें, और नहीं तो 1-2 दिन रुक जाएं, शुक्रवार को ही इसमें पोजीशन बनाएं, भले फिर उसमें 133 पर आपको बनानी पड़े। उसके बाद आपको टारगेट भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे देखने के लिए, जो कि लगभग 260 से 270 रुपये तक के इसमें टारगेट देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। 133 के ऊपर अगर ये मंथ क्लोज हो जाता है तो अभी मंथ भी दूर है, वीकली भी दूर है। तो इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि फ़िलहाल आप इसको इंट्राडे में ही करें। अगर जैसे जैसे इसके चार्ट इंप्रूव होंगे तो मेरी रडार में तो आ ही गया है, तो मैं आपको इस पर लगभग जैसे जैसे इसकी कैंडल बनेगी तो आपको इस पर अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों, एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो भी सारे व्यू हैं ये मेरे अपने पर्सनल व्यू हैं। आप कोई भी बाय या सेल का एक्शन लेने से पहले अपने
फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अपने ब्रोकर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि हम तो अपने स्टॉप लॉस को जानते हैं और उस पर एग्ज़िट कर जाते हैं। टारगेट हम अपना जो लगाते हैं टारगेट के आसपास या मार्केट की कंडीशन को देखते हुए हम अपने टारगेट आने से पहले भी कभी कभी निकल जाते हैं। जैसे आज के केस में टाटा केमिकल में हुआ, हमें लग रहा था कि टाटा केमिकल लगभग 1260 तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाज़ार थोड़ा सा जैसे नीचे आया तो हमने 3,3500 रुपये लेके ही उसमें से एग्ज़िट कर दिया। और एक बात, अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें, या व्हाट्सएप भी आप मुझे कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़कर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।